फंड लाइफ मेंबरशिप फी है ना 10। अब क्या करेंगे? क्या ये अनटच्ड रहेगा हमेशा फॉरएवर? हर साल 20 मेंबर आ रहे, सपोज करो हर साल 20 मेंबर आ रहे हैं, तो आज 10 लाख है, अगले साल ये और बढ़ेगा 20 लाख हो जाएगा, फिर अगले साल और बढ़ेगा, मोटा मोटी ऑन एन एवरेज 20 लोग आ रहे हैं। तो विल इट रिमेन एज इट इज या इसका कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए? मैम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे हर साल। हर साल यहाँ से कुछ घटेगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। या देखो इसका 3 ट्रीटमेंट था। नंबर 1, it will be shown as it is in the balance sheet, as it is in the balance sheet में ये शो होगा in the balance sheet as it is shown as it is, है ना? कब तक? till the death of member, till the actual death of the member। सपोज करते 20 मेंबर ने ज्वाइन किया, 5 साल बाद, दिस इज Y1 में 10 लाख दिख रहा है, तो Y5 में भी ये 10 लाख दिखेगा। 5 साल तक नो चेंज, लेकिन 5 साल अनफॉर्चुनेटली 2 मेंबर का डेथ हो गया। 2 मेंबर का डेथ हो गया तो 50,000 पर मेंबर दे रहे हैं। सपोज चलो 4 मेंबर का डेथ हो गया, तो इंटू 4 मीन्स 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए यहाँ से हम हटा देंगे। अब वो मेंबर नहीं रहे, अब उनका पैसा इस हेड में इंक्लूड नहीं होगा। कहाँ जाएगा भाई? यहाँ से लेस करके इट इज एडेड टू जनरल फंड। जनरल फंड या कैपिटल में जाकर के वह 2 लाख रुपए ऐड हो जाए। ठीक है, इट इज शोन एज इट इज इन द बैलेंस शीट टिल द डेथ ऑफ द मेंबर। एंड ये फर्स्ट और सेकंड क्या? ऑन डेथ, ऑन द अकरेंस ऑफ डेथ, द अमाउंट कितना हम लोग ने लेस किया है? इक्वल टू लाइफ मेंबरशिप फी पर मेंबर। ठीक है, इज रिड्यूस या सब्ट्रैक्टेड टू दिस अकाउंट, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस अकाउंट एंड एडेड टू, याद है ना हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, एडेड टू जनरल फंड या कैपिटल फंड। गॉट इट? ये पहला ट्रीटमेंट तो सबसे इजी रहता है, हमें ध्यान ही नहीं देना। अगर लिखा है क्वेश्चन में कि 4 मेंबर का डेथ हो गया, तो जिस साल डेथ हो रहा है 2 लाख वहां से हटा देंगे, पर मेंबर 50,000 करके जनरल फंड में जाके ऐड कर देंगे। सेकंड क्या होना चाहिए? हर साल, मरे न मरे उससे मतलब नहीं, हर साल सपोज करते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन, जिन्होंने लाइफ मेंबरशिप नहीं दिया वो एनुअल सब्सक्रिप्शन देंगे। एनुअल सब्सक्रिप्शन इज से कितना मान ले, 5,000 रुपए पर मेंबर है, पर एनम पर मेंबर। हमारे पास मेंबर कितना है? 20। 5,000 इंटू 20 करे अमाउंट, वी आर गेटिंग 1 लाख। कोई बताएगा क्या करना चाहिए ट्रीटमेंट? सेकेंड सिचुएशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लाइफ मेंबरशिप फी दिख रहा है, 10 लाख आया है। हर साल इक्विवेलेंट टू एनुअल सब्सक्रिप्शन पर ईयर यहां से लेस होगा और कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड, लाइफ मेंबरशिप फी 1 लाख। An amount equal to annual subscription is subtracted from balance sheet liability side, life membership fee and transferred to income and expenditure. Got it ना? ठीक है ये ट्रीटमेंट? मैम ये वाला पॉइंट फिर से समझा दीजिए। ये वाला पॉइंट फिर से समझा दें। लाइफ मेंबरशिप फी 10 लाख, ये समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, द क्वेश्चन में मैंने थोड़ा ऐड किया कि इन हमने जिस क्लब की बात की है, जिस क्लब का काउंटिंग कर रहे हैं, वो अपने सब्सक्रिप्शन का मतलब मंथली सब्सक्रिप्शन या एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 5,000 रुपए पर एनम है एंड लाइफ मेंबरशिप फी इज 50,000 रुपए
वन टाइम। इसका मतलब क्या बता सकते हो क्या है? या तो मैम लाइफ मेंबरशिप फी एक बार दिया जाता है और एनुअल सब्सक्रिप्शन बार बार मंथली दिया जाता है। मंथली या ईयरली, है ना? तो एक बार आप 50,000 दे दिए तो आपको फिर क्या एनुअल सब्सक्रिप्शन देने का जरूरत पड़ेगा? टेल मी। नहीं मैम। नहीं पड़ेगा, राइट ना? तो दिस और दिस ना, या तो आप ये दोगे या आप ये दोगे। तो हमारे पास 100 मेंबर आए इस साल, 100 नए मेंबर ने ज्वाइन किया, जिसमें से 80 ऑप्टेड फॉर दिस एंड 20 ऑप्टेड फॉर दिस। तो कैन यू प्लीज टेल मी टोटल पैसा कितना आया होगा, टोटल फंड कितना आया होगा, कैश कितना आया होगा? 80 मेंबर ने लाइफ एनुअल सब्सक्रिप्शन दिया है 5,000 करके, 4 लाख होगा मैम। 4 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप फी का आएगा, राइट? ट्रीटमेंट बताओ भाई, क्या दोगे? ट्रीटमेंट बताओ क्या दोगे, कहाँ किसको ले जाओगे? तो आप बोलोगे, टेल मी, बोलो। दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन received. Will you write here 4 lakh? Life membership fee, balance sheet, right? ठीक है, यस मैम। right? अब अगले साल क्या करोगे? अगले साल क्या करोगे? Y2 में दिस वाज Y1, ये लोग फिर से 80 लोग देंगे ना सब्सक्रिप्शन, 4 लाख। ये तो हर साल देंगे, बार बार देंगे। लेकिन Y2 में बैलेंस शीट में लाइफ मेंबरशिप फी जो 10 लाख का दिख रहा है, एज इट इज आप छोड़ सकते हो। अगर हम पहले मेथड में जाएं, दूसरे मेथड में कैन बी से कि ये लोग अगर ये ना देते तो कुछ पार्ट इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन में आता या नहीं आता? कितना आता भाई? 5,000 रुपए करके। कितने मेंबर का? 20 मेंबर का, मीन्स 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए यहाँ से आप लेस करोगे और यह 1 लाख जा करके यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। तभी हमारे पास देखो 100 मेंबर्स इंटू 5,000 दिया था ना हम लोग, यस 5,000। गॉट इट? हर साल लाइफ मेंबरशिप फी 1 लाख से घट जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो ट्रांसफर हो जाएगा। वी आर रिकॉग्नाइजिंग इनकम ऑफ करेंट ईयर, वी आर रिकॉग्नाइजिंग इनकम ऑफ करेंट ईयर। गॉट इट? अब समझ में आया? यस मैम। हाँ, इसमें भी होना चाहिए लाइफ मेंबरशिप फी। यहाँ पर पहले साल को क्यों छोड़ेंगे भाई? हर साल ट्रांसफर हो रहा है तो पहले साल भी यहाँ पर 1 लाख लेस होगा और ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर वी हैव नाउ 9 लाख एंड सो ऑन एवरी ईयर। अब आप अपने शब्दों में बोल सकते हैं हम लोग क्या ट्रांसफर कर रहे हैं बैलेंस शीट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? कैन यू प्लीज टेल मी? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर वी ट्रांसफरिंग? Annual subscription. An amount equivalent to annual subscription is transferred from balance sheet to income and expenditure credit side. Got it? Is it clear? Yes ma'am. Very good. ये सेकंड ट्रीटमेंट है, यही ऊपर में मैंने लिखा था। पहला था कि आप उसे छोड़ दो, कुछ मत, अनटच्ड रखो, एज इट इज अनटच्ड बैलेंस शीट में हमेशा। हाँ हमेशा 20 साल कोई नहीं मरेगा तो 20 साल तक वो 10 लाख रुपया ही दिखेगा, और जिस साल डेथ हो रहा है, जितने मेंबर का डेथ हो रहा है, 50,000 पर मेंबर, क्योंकि उनका लाइफ मेंबरशिप फी था 50,000 पर मेंबर करके आप लेस कर रहे थे बैलेंस शीट से, और वो जाकर के जनरल फंड में ट्रांसफर हो रहा था। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट। सेकंड ट्रीटमेंट, क्योंकि ये मिल रहा है, लॉजिक समझो सेकंड ट्रीटमेंट का, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी मिल रहा है तो एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा, तो हर साल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए लाइफ मेंबरशिप फी से एनुअल सब्सक्रिप्शन के बराबर का रुपया लेस किया जाता है, अमाउंट को वहां से लेस करके इट इज शोन एज इनकम ऑफ द करेंट ईयर। गॉट इट ना?
ठीक है, अब समझ में आया सबको? Yes, ma'am. थर्ड ट्रीटमेंट सेकंड से ही रिलेटेड है, सेकंड के जैसा ही है। दिस इज बैलेंस शीट, 10 लाख रुपए है, लाइफ मेंबरशिप फ्री है। जस्ट ट्रीट इट एज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का मतलब जैसे फिक्स एसेट है, अगर 10 लाख का फिक्स एसेट है, आपने माना ये 5 साल चलेगा, तो डिवाइडेड बाय 5 करके आप हर साल क्या करते हो, 2 लाख यहाँ से लेस करते हो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज खर्च एज एक्सपेंस दिखा देते हो डेप्रिसिएशन के रूप में, राइट? ओके ना? जस्ट आप रिवर्स देखो कि लाइफ मेंबरशिप फी 10 लाख आया, तो एक यहाँ हम लोग अपने मेंबर्स का एवरेज लाइफ एस्टिमेट करते हैं कि आज जो मेंबर जुड़े हैं, सपोज करते हैं उनका एवरेज लाइफ कितना और रहेगा। आज 30 साल के हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 साल और हमारे साथ क्लब में एक्टिव मेंबर के रूप में जुड़े रहेंगे। तो सपोज द लाइफ ऑफ द मेंबर इज 30 इयर्स, तो इसको डिवाइडेड बाय 30, स्ट्रेट लाइन मेथड आप फॉलो करो, डिवाइडेड बाय 30। जो भी लाइफ मेंबरशिप फी है उसको एवरेज लाइफ से डिवाइड कर दिया गया। कितना आ रहा है, कैन यू प्लीज टेल मी? 10 लाख डिवाइडेड बाय 30, सपोज 20 साल ही लेते हैं, एवरेज लाइफ इज 20 ईयर्स सपोज करते हैं, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, 20, आई थिंक दिस इज 5 लाख, नो 50,000, दिस इज 50,000, 5 lakh. 5 लाख आएगा। तो यहाँ 10 लाख को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 आना चाहिए, आई थिंक 50,000 में, है ना, 50,000 आएगा। तो सिमिलर बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह आप यहाँ से 50,000 हर साल लेस करोगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 50,000 ट्रांसफर कर, जैसे डेप्रिसिएशन आप डेबिट करते हो वैसे ही लाइफ मेंबरशिप फी आप जस्ट रिवर्स है, क्योंकि वो खर्च है और ये उसका रिवर्स इनकम है। यहाँ 50,000 आप इनकम के रूप में उसको रिकॉग्नाइज करोगे। थर्ड ट्रीटमेंट लाइफ मेंबरशिप फी, ओके ना? ठीक है, किसको और एग्जांपल से बनाया जाए? लाइफ मेंबरशिप फी ओपनिंग बैलेंस इन अ ईयर से Y5 है, हमारा 5वां साल है। ओपनिंग बैलेंस लाइफ मेंबरशिप फी का दिख रहा है, सपोज करते 37 लाख। न्यू मेंबर ज्वाइंड और नए मेंबर बने हैं और उन्होंने लाइफ मेंबरशिप फी दिया है, मान लेते हैं 12,000 का, 13,000 का। एवरेज लाइफ ऑफ ऑल मेंबर इज से 20 years more। ये कहां से पता चलेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये कहां से पता चलेगा? हमारे क्लब ने एस्टिमेट किया। हाउ विल यू ट्रीट लाइफ मेंबरशिप फी? आप लाइफ मेंबरशिप फी को कैसे ट्रीट करोगे? बोलिए, क्या करना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। बोलिए, टेल मी। प्लीज टेल मी। Is the question clear to all of you? बैलेंस शीट में पहले आते हैं। लाइफ मेंबरशिप पे कितना से दिख रहा होगा ओपनिंग बैलेंस? प्लीज टेल मी। 37 lakh. ओपनिंग बैलेंस 37 lakh। एड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 13 लाख। टोटल अमाउंट इज कमिंग 50 लाख। अब क्या करेंगे? टेल मी, क्या करना चाहिए? इसको पढ़ो। एवरेज लाइफ और ऑल मेंबर इज एक्सपेक्टेड एवरेज लाइफ ऑफ ऑल मेंबर इज 20 years more। 20 साल और रहेंगे हमारे साथ, हमारे क्लब के साथ। टेल मी। डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगा दो।
कैसे SLM 20 से डिवाइड कर देंगे मैम। मैम 2,50,000 माइनस कर देंगे। 50 लाख डिवाइडेड बाय 20 अगर हम करते हैं तो हाउ मच आर वी गेटिंग? 25 लाख मैम। 25 लाख नहीं, आई थिंक 2,50,000। मैम 25 2 लाख मैम 50,000। 2,50,000। 2,50,000 यहाँ से लेस किया जाएगा एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर है मैम क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड, यस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जस्ट मिनट, व्हाट हैड हैपेंड, ये चेंज इरेज क्यों नहीं हो रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप बाय लाइफ मेंबरशिप फी हाउ मच शैल बी ट्रांसफर? 2,50,000। इज इट ओके ना? ये है ट्रीटमेंट थर्ड का। So we have gone through all these. Now me, आपने क्वेश्चंस बनाया था घर पर. Have you gone through the questions? Have you gone through the questions? नो मैम। No मैम, कैसे चलेगा बेटा? मैम मैथ्स का टेस्ट था कल। मुझे पता है, क्लास भी मेरा कैंसिल हुआ था लास्ट टाइम, हमने नहीं लिया था क्लास। तो ये देखो ना, 2,50,000 लिखा गया है और ये इरेज भी नहीं हो रहा है। How to erase it? देखो, वी हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा था, एक या दो आई थिंक ना। उसके बाद होमवर्क्स मैंने दिया था, तो क्या पढ़ रहे हैं अब आप बताओ? व्हाट शुड आई टेक इन टुडेस क्लास? एक भी क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं बनाया ना, उसको नहीं देखा? मैम आज एक क्वेश्चन ले लीजिए ना, क्योंकि मैं लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। लास्ट क्लास में हम लोग इसी को, ये सारे वर्ड्स को हम लोग समझे थे, फिर सब्सक्रिप्शन को बहुत डिटेल में हम लोगों ने अकाउंटिंग वाइज बनाया था, और उसके बाद सैलरी अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस आते हैं। ठीक है, हम लोग अभी क्वेश्चन एक नया ले लेते हैं। स्टडी मैट, कौन सा क्वेश्चन ले? स्टडी मैट ओपन करिए आप लोग। यस तनु, मैम क्वेश्चन नंबर 9 ले लीजिए। तुम एडमिट नहीं हुई हो? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ कर दिए, देखो तो। ओके,
बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा, व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? ये सारा टर्म्स तो सबको क्लियर है ना, कि इसको भी फिर से क्लियर करना है? टेल मी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? Clear है मैम. ये सबको ओके। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट, जो बच्चे को नहीं क्लियर है बस एक वर्ड बोले ना, दिस इज कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। एंड डेबिट साइड ऑल कैश का आना, क्रेडिट साइड ऑल पेमेंट्स कैश का जाना, नो मैटर किसी भी पर्पस से किया गया, ठीक है। सो वी स्टार्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर किसी को इसके बारे में जानना है तो आप पूछोगे तब मैं बताऊंगी, अदरवाइज वी विल गो अहेड, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन, सबसे पहले तो एक साल हम लोग देख लेते हैं। द ईयर इज 31st March 2020। दिस इज आवर करेंट ईयर। ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, सब इसका मतलब क्या हुआ सब्सक्रिप्शन? कैन यू प्लीज टेल मी? Annual subscription इस साल आया हो. रिसीव्ड इन कैश है ना, रिसीव्ड इन कैश, इतना सब्सक्रिप्शन हमें मिला, ठीक है। मिसलिनियस इनकम, ठीक है, इतना आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन एफडी, ठीक है, इतना आ रहा है। सैलरी दिया हुआ है। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरी बुक्स, मैगजीन्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। अब रिसीट एंड पेमेंट हेल्प्स अस। रिसीट एंड पेमेंट से हम क्या बना सकते हैं, क्या बनाना है हमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यस। देखा जाए, देखो छोटी सी चीज है, दिस इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बता। क्वेश्चन नंबर, वॉइस नॉट क्लियर, नॉट एट ऑल, फिर से बोलो। मैम शायद बोल रही है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बता दीजिए। Receipt and payment is equivalent to cash account. Okay. Cash का opening balance, cash and bank, of course. बता दिए क्या क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन? 8 8 नहीं, हम 9 ही हमने लिया है, ठीक है। 8 क्वेश्चन नंबर 8 अभी नहीं टच किया है। आई थिंक 8 में सब्सक्रिप्शन या कुछ था, हम लोग देख लेंगे उसको भी, ठीक है। ऑल कैश रिसीट, तो ऑल कैश रिसीट मतलब कौन सा रिसीट? वही इनकम जो हम लोगों ने देखा था, सब्सक्रिप्शन आया, डोनेशन आया, सारे कुछ यहाँ जो आया एक्चुअल में इस साल करेंट ईयर में कैश रिसीव हो रहा है, वो डेबिट साइड आता है, ठीक है ना। और यहाँ खर्च के रूप में आपको 2 प्रकार के खर्च मिलेंगे, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, whatever, cash, all cash expenses। और क्या मिल सकते हैं? फिक्स एसेट खरीदा, ठीक है, कोई भी फिक्स एसेट हम लोग परचेज करते हैं जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सेट्रा, तो वो यहाँ मिलेंगे। तो इन्हीं से हम लोग को बनाना है, इनके कुछ आइटम आपके ट्रेडिंग, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे, कुछ आइटम इसमें बैलेंस शीट में चले जाएंगे। एज वी ऑल नो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा और कहां से जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड, ये ऑल कैश रिसीव्ड का कुछ पार्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ आएगा। नॉट ऑल बट ओनली रेवेन्यू रिसीट लाइक सब्सक्रिप्शन, लाइक मिसलेनियस इनकम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी रेवेन्यू नेचर का है। अगर डोनेशन मिला है, वन टाइम डोनेशन मिला है, स्पेसिफिक फंड के लिए मिला है, तो वह डोनेशन यहाँ से बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है। लाइक डोनेशन, लाइक एंट्रेंस फी, लाइक जितना भी रिसीट हम लोगों ने पढ़ा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट है। तो डेबिट साइड ऑफ रेवेन्यू, डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से यहाँ दोनों जगह अमाउंट ट्रांसफर होता है। अच्छा, इसमें तब भी एक मेजर डिफरेंस है।
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे साल का रिसीट हो सकता है, मतलब इफ वी आर ड्राफ्टिंग इट फॉर 2020, यहाँ पर कैश आ सकता है 2019 के लिए भी, कैश आ सकता है 2020 के लिए भी, और कैश आ सकता है फ्यूचर के लिए भी, और तीनों यहाँ रहेंगे, रह सकते हैं। टेल मी, इन तीनों में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा जाएगा? क्या 2019 के लिए जो पैसा आया है, आ रहा है पैसा 2020 में, माइंड इट, लेकिन पिछले साल के लिए आ रहा है, तो क्या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा? आंसर इज नो। यहाँ पर अगर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो इट विल टेक ओनली फॉर 2020 सब्सक्रिप्शन। इज दिस क्लियर? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम। दिस इज रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ लिखा है टू सब्सक्रिप्शन। 2019 के लिए आया है 8,000 रुपए, 2020 के लिए आया है 2,10,000 रुपए, और 2021 के लिए आया है 5,000 रुपए। टेल मी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 10,000। 2,10,000 ना? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ओनली फॉर 2020, it will be 2,10,000। तो इसी साल का आना है। ऐसा भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि करेंट ईयर 2020 के लिए सब्सक्रिप्शन ड्यू है, सब्सक्रिप्शन ड्यू 10,000 रुपए, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, तो रिसीट एंड पेमेंट तो कैश अकाउंट है, तो इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा है। अब ये 10,000 का ट्रीटमेंट आप कहाँ करोगे? इनकम एंड ये ऐड हो जाएगा। सो कैन आई से इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस? अक्रूवल बेसिस पर बेस करता है। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है? डू यू नो दिस टर्म? अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है? अक्रू करना। अक्रू करना मतलब कैश आए चाहे ना आए उससे मतलब नहीं। अगर इस साल का इनकम है, इनकम और कैश रिसीव में अंतर होता है। हमने कमाया 3 लाख रुपए सपोज, लेकिन अभी तक 2.5 लाख ही आए हैं कैश में, 50,000 आना बाकी है, ड्यू है, तो इनकम तो हमारा 3 लाख कहलाएगा या 2.5 लाख कहलाएगा? इट विल बी 3 लाख। सिमिलरली इन दिस केस वी हैव 2,20,000 एज आवर इनकम, जिसमें से 2,10,000 आ चुका है और 10,000 ड्यू है, 10,000 इज ड्यू। तो जो 2,10,000 आ चुका है ये आपको रिसीट एंड पेमेंट में दिखेगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हाउ मच विल बी शोन? इट विल बी 2,20,000। यही डिफरेंस है रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंटिंग में। रिसीट एंड पेमेंट सिर्फ कैश को दिखाता है। कैश अगर आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, चाहे किसी भी साल के लिए आए, चाहे किसी भी पर्पस के लिए आए। पर्पस अगर रेवेन्यू नेचर का है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओ। शर्त यही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने के लिए। क्या शर्त है? 2 शर्त है। पहला शर्त है मस्ट बी रेवेन्यू नेचर, कैपिटल रिसीट होगा तो नहीं जाएगा। और दूसरा शर्त क्या है? मस्ट बिलोंग टू करेंट ईयर, इस साल का होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन आया लेकिन पिछले साल के लिए आया या नेक्स्ट ईयर के लिए आया तो नहीं जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने का। यही 2 शर्त है, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए और करंट ईयर को बिलोंग करना चाहिए। सिमिलरली रिसीट एंड पेमेंट में एक्सपेंस साइड होते हैं। सपोज दिस इज आवर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक्सपेंस साइड। लाइक बाय सैलरी 15,000 और नीचे दिया हुआ सैलरी ड्यू, आउटस्टैंडिंग जिसे आप बोलते हो, सैलरी आउटस्टैंडिंग इज 3,000 और दिया हुआ बाय फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा गया है 2 लाख। टेल मी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा?
सैलरी कितना जाएगा? एनीवन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरी कितना जाएगा? टू सैलरी, टेल मी। 18,000 15,000 यहाँ से तो आएगा ही, ठीक है। क्या ये 2 लाख आएगा? आंसर इज नो। नो मैम। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। वही 2 शर्त, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए और इस साल का होना चाहिए। सैलरी 15,000 इस साल का है, आएगा, लेकिन इस साल का कुछ और सैलरी है जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो यह भी जा करके ऐड हो जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग आउटर कॉलम में 18,000। इज इट ओके? इज दिस क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन। See, if we go पेमेंट साइड, सैलरी कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लाइब्रेरी बुक्स, बैलेंस शीट बैलेंस शीट, एसेट साइड। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सन्ड्री एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बैलेंस शीट। सैलरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। Okay, similarly subscription, income and expenditure. Miscellaneous income, income and expenditure. Interest, income and expenditure, plus some adjustment will be there. अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं। ये सिर्फ रिसिट एंड पेमेंट से छोटा सा हम लोगों ने रूपरेखा बनाया कि ये खर्चे यहाँ जाएंगे, ये इनकम यहाँ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज जस्ट इरेजर। We have some adjustment. अब इन एडजस्टमेंट को हम लोग गो थ्रू करते हैं। इन एडजस्टमेंट गिवन सैलरी आउटस्टैंडिंग 2019 का भी आउटस्टैंडिंग है, 20 का भी आउटस्टैंडिंग है। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। एफडी 10% विद बैंक, ये 2 लाख का 2 लाख ही है। इंटरेस्ट अक्रूड 500, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, prepaid expenses, furniture, sports equipment and library books opening balance are given. Closing value of furniture and sports equipment are to be determined after charging depreciation 10% and 20% respectively, inclusive of any addition if any. Clubs library book are valued at the year end, हर साल के अंत में, and the amount is 5250. Now this is the question of बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाइए। सबसे पहला वर्किंग हमारा रहता है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का। या तो ये क्वेश्चन में ही पूछ सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए नंबर, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए। आई हैव द क्वेश्चन इन माय सेल फोन, सो अब हम लोग कॉपी में डायरेक्ट आते हैं एंड वी विल solve this question number 9. Okay, let me see the question once again. Okay, so if I tell you कि सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, तो हाउ विल वी प्रिपेयर इट? ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब कौन से डेट का बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट if we are drafting 2019 This is the balance sheet as on, can I write here 1/4/2019, which is to 31/3/2019. पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट इज पैरेलल टू इक्विवेलेंट टू इस साल का ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में वी मस्ट हैव कैपिटल फंड एंड दिस इज नॉट गिवन, जनरली ये नहीं रहता। दिस इज आवर फाइनल बैलेंसिंग फिगर ही निकलेगा। नाउ इफ वी गो थ्रू balances are given like salary outstanding कहाँ दिखना चाहिए? बैलेंस शीट, this is the liability. Can I write here salary outstanding? वैसे ही outstanding rent,
रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन्स। तो बेटर क्या होता अगर हम प्रेजेंटेशन में भी ध्यान दें, इफ आई गिव स्मॉल एफर्ट इन प्रेजेंटेशन ऑल्सो, तो ये उतना सुंदर नहीं लगेगा। हाउ टू राइट इट, बेटर टू राइट, कैसे लिखे इसको, आउट, चले राइट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक हेड ही बना दें और यहाँ पर सैलरी, रेंट और थर्ड मैगजीन्स था शायद। अमाउंट ले लेते हैं हम लोग, अमाउंट इज 710 रुपया, ओपनिंग वाला अमाउंट ले रहे हैं 864 एंड 226, ऐड करके प्लीज टेल मी इफ यू हैव कैलकुलेटर विथ यू। 1800 आप अलग अलग भी शो कर सकते थे और इस तरीके से भी you may show it. After that, fourth item in adjustment is FD 10% with bank. Tell me ये कहाँ दिखेगा बैलेंस शीट में? सिर्फ 2019 का फिगर्स हमें देखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बन रहा है। Tell me, shall I write here in investment? FD है तो ये इन्वेस्टमेंट ही है, 10% FD amounted to 20,000. After that, next item is interest accrued. Tell me, interest accrued आना बाकी है, कहाँ दिखना चाहिए? Is it our, अच्छा नहीं समझ में आया तो आप पूछ लो मेरे से, मैम यहाँ क्यों दिख रहा है, एसेट साइड क्यों दिख रहा है, लायबिलिटी साइड क्यों नहीं दिख रहा? अगर आपको डाउट है तो प्लीज आस्क। किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क, ओके ना? नाउ द नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। एसेट साइड क्यों दिखा? Now the next is prepaid expenses. और उसके बाद 3 एसेट दिख रहे हैं, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड लाइब्रेरी बुक्स। 9600, 7200 एंड 5000। और कुछ मिसिंग है और कुछ छूट रहा है, देख लीजिए तो। क्लोजिंग फर्नीचर के लिए इंफॉर्मेशन दिया है, आई डोंट थिंक सो। कैन यू नाउ गेट द कैपिटल फंड एज बैलेंसिंग फिगर? टेल मी, क्या आप निकाल सकते हो? एक आइटम छूट रहा है। Yes, ma'am. क्या छूट रहा है? कैश। Cash in hand. कैश एंड बैंक का अमाउंट इज 4820। एवरीथिंग इज, और कुछ नहीं, 4820। यस, इसको ऐड किया जाएगा। वी हैव मैम कैपिटल फंड 47,000 आएगा। 47, ये आपने ऐड किया, टोटल यहाँ यस मैम, उसको लेस कर दिए। 1800 लेस किए, सो वी आर Yes. ओपनिंग कैपिटल एज 47,000। फर्स्ट वर्किंग, या ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट था। इस क्वेश्चन में जनरली आपको ये वर्किंग के रूप में बनाना पड़ता है, और अगर पूछा है तो वेल एंड गुड, ये हमारा पॉइंट ए बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया। कोई डाउट? ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से? ओपनिंग इंफॉर्मेशन 2019 का जो इंफॉर्मेशन था उससे हम लोगों ने ये ओपनिंग बैलेंस शीट बना लिया, राइट? नाउ द सेकंड इज, क्या बनाना है अपने को? Income and expenditure. टीचर बनाना है, और क्या बनाना है साथ साथ? Balance sheet. बैलेंस शीट। ओके, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा और दूसरा जस्ट उसके नीचे बैलेंस शीट। मैंने आधा पेज रखा है वर्किंग के लिए, ठीक है? दैट पार्ट आई विल डू वर्किंग। सो वी स्टार्ट विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पूरा लिखना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st 3/2020।
डेबिट क्रेडिट, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/20। सो वी स्टार्ट। तो कहाँ से स्टार्ट करें, बेस कहाँ से लें? बेस्ट होता है आपका रिसिटेंट पेमेंट। रिसिटेंट पेमेंट के एक आइटम्स को आप लेते जाओ प्लस एडजस्टमेंट उसमें जो जो नीचे दिया हुआ है, क्योंकि वी नो सैलरी के साथ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड जहां रहेगा तो एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट करना है, एक एक अमाउंट को उठाना है। इफ वी स्टार्ट रिसिटेंट पेमेंट डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस के नीचे है बाय टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन यहां बन जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन, राइट। तो सब्सक्रिप्शन के लिए we have outstanding subscription in first, in not the first कौन सा है, I think 3 4 5 sixth figure of adjustment, छठा एडजस्टमेंट हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1263 ओपनिंग है and the closing is 1575 closing, and subscription received during the year we are getting it 26,600, ये हम सॉरी 28,600 है, 28,600 फ्रॉम रिसिटेंट पेमेंट। रिसिटेंट पेमेंट से जितना है हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें एडजस्टमेंट होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन। कैन यू प्लीज टेल मी ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो रहा है? इट सिंपली मीन्स इस साल का है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ, सब्सक्रिप्शन ड्यू है, अभी आना बाकी है। क्या करोगे आप? कैन यू प्लीज टेल मी? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग लेस करेंगे, -1263 ऐड 1575, और जो भी सब्सक्रिप्शन है, प्रीपेड इसमें है नहीं सब्सक्रिप्शन इस क्वेश्चन में, we will write outer column में whatever amount we are getting. Can you please tell me? Can you please tell me subscription कितना आएगा? मैम 28912। आप लोग कैलकुलेट करके प्लीज देना, आंसर देख के मत देना, ठीक है? आप जो बोलोगे हम वही लिखेंगे। So we can draft it in this way. या फिर या क्या करना चाहिए? Can anyone tell me? आप कौन सा अकाउंट बनाते थे सब्सक्रिप्शन के लिए? सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये एक इनकम है, इनकम है तो इट विल बी बाय बैंक, पैसा आया रिसिटेंट पेमेंट से टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ओके, अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को इसी में घुसा देना, इसी अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या है? एसेट होता है बेटा, आउटस्टैंडिंग ड्यू आना बाकी है, राइट्स। एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? एसेट्स आर आवर हक, हमारा राइट्स है, एसेट्स इज आवर राइट्स। तो राइट्स एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ओपनिंग डेबिट होता है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग है, यू कैन राइट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 1263। तो सिमिलरली अगर क्लोजिंग है तो बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 1575, और बैंक से आ रहा है 28600। 28600 में 1575 ऐड करो और 1263 लेस करो, वट एवर यू गेट, यू विल गेट 28912, एंड दिस इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये वाला फिगर। Is this clear? Is this? Yes, ma'am. बना के करो आप एडलेस। हम यहाँ दोनों करके दिखाए हैं, हम यहाँ दोनों करके दिखाए हैं। और यहाँ पर ये अगर आप अकाउंट बनाते हो तो वर्किंग नोट नंबर 1 लिखोगे, तब ये एडलेस यहाँ करने का कोई जरूरत नहीं रहेगा बेटा। आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन अमाउंट लिख सकते हो 28912, और यहाँ पर लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 1, और डायरेक्ट बाय सब्सक्रिप्शन 28912, कोई ऐड कोई लेस करके दिखाने का जरूरत नहीं इफ यू आर ड्राफ्टिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। लेकिन आप बोलते नहीं मैम हम कंफर्टेबल है एडलेस से, तो आप एडलेस कर सकते हो। लेकिन अगर मेरा एडवाइस मानोगे तो आई ऑलवेज प्रेफर व्हाट यू ऑल नो, आई ऑलवेज प्रेफर अकाउंट बना करके, ठीक है? उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। तो क्या अकाउंट बना करके आप बना सकते हो?
कोशिश करना बेटा, कोशिश करना। एड लेस तो आता ही है आपको, अकाउंट बना के करोगे कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में। अकाउंट कैसे बनाओगे ये अगर मुझसे पूछोगे तो हम फिर से समझा देंगे। नाउ द सेकंड रिसिट, नाउ द सेकंड रिसिट वी आर गोइंग फॉर द सेकंड रिसिट। या थोड़ा हम क्लीन कर ले रहे हैं अपना, चलिए बाय। नाउ द नेक्स्ट रिसिट इज व्हाट, टेल मी। नेक्स्ट रिसिट कौन सा है, पेन कहाँ गया। नेक्स्ट रिसिट, रिसिट इन पेमेंट अकाउंट को हम लोग देखते हैं। वी हैव द नेक्स्ट रिसिट इज मिसलेनियस इनकम। तो बाय मिसलेनियस इनकम अमाउंटेड टू वट एवर इज द अमाउंट, उसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं था, 700 रुपया। एंड क्या इंटरेस्ट ऑन एफडी आएगा? मैम आएगा। Yes, ma'am. कितना आएगा, टेल मी। यहाँ तो 2000 दिया हुआ है, यहाँ कितना आना चाहिए, टेल मी। मैम क्लोजिंग ऐड करके ओपनिंग लेस कर। वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन एफडी आना कितना चाहिए, कोई बताएगा? एफडी कितने का बेटा, वो देखो बैलेंस शीट में 20,000 का है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच, 10%। एफडी का वैल्यू कितना है? 2000। 20,000 एफडी का वैल्यू। तो 20,000 का 10% यही ना इनकम हुआ अपना। सो इट विल बी 2000। क्या ये 2000 होना है? बिल्कुल हाँ। क्या इससे ज्यादा? नहीं। क्या इससे कम? नहीं। कहाँ से हमने निकाला? हमने कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं दिखा, कोई बैलेंस शीट नहीं दिखा, सिर्फ एफडी का वैल्यू देखा और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा। एफडी का वैल्यू 20,000 है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ तो 2000 ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, कम नहीं आएगा। लेकिन मैम बैलेंस शीट में तो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो ठीक है ना, एक आप बना लो। क्या बना लेते हैं? इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे बेटा? छोटा सा अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट। बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये एसेट साइड दिख रहा है, या इंफॉर्मेशन में भी आप देखो, एज ऑन 31 मार्च 500 रुपया। तो इसका बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा मैम? इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये कैसे पता चलेगा? बेटा एसेट है, बेटा ये इनकम है, 500 रुपया आना है। इंटरेस्ट ऑन एफडी मिलना था, नहीं मिला पिछले साल 500 रुपया। तो जो भी एसेट है उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। और अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस है जो 500, अमाउंट सेम है, क्वेश्चन में दिया था, अलग होता हम अलग लिखते। इस बार कुछ आया मैम, कितना आया? 500 रुपया, 2000 रुपया लिख दो बेटा यहाँ पर, 2000 रुपया। सिमिलर टू सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो भी इनकम है और ये भी इनकम है। और इसका बैलेंसिंग फिगर ही तो हम लोग ट्रांसफर कर देते इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यहाँ आप बैलेंसिंग फिगर निकालो, दिस इज कमिंग 2000, यही अमाउंट। और ये आना ही है 2000। क्यों आना है? क्योंकि एफडी 20,000 का है और 10% इनकम है, तो यहाँ 2000 ही दिखेगा ना। आई थिंक यू गॉट द क्लैरिफिकेशन। समझ में आया? ये कौन सा वर्किंग नोट लिखेंगे? ये वर्किंग नोट नंबर 2 लिखेंगे। और सेकंड मेरे छोटा सा अकाउंट बनाएंगे वर्किंग नोट में, इंटरेस्ट ऑन एफडी। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. तो इनकम साइड आई थिंक और कुछ भी नहीं है। रिसिट एंड पेमेंट, रिसिट एंड पेमेंट में इनकम साइड यही 3 आइटम थे। सब्सक्रिप्शन था, मिसलेनियस इनकम था और इंटरेस्ट ऑन एफडी था। और कोई इनकम अगर होगा एडजस्टमेंट में देखा जाएगा, बट हियर हम लोग आगे चलते हैं। रिसिट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में क्वेश्चन में देखते हैं। रिसिट एंड पेमेंट क्रेडिट साइड द क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 1 मिनट। हाँ, बाय सैलरी, हाँ जी, तो 2 सैलरी, लेकिन आउटस्टैंडिंग है, वर्किंग नोट 3 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वर्किंग नोट? वही करें मैम, क्लोजिंग ऐड कर देंगे, ओपनिंग लेस कर। वैसे भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? और अगर अकाउंटिंग वाइज करते तो कैसे करते? कौन सा अकाउंट बनाते बेटा? सैलरी अकाउंट है ना, सैलरी अकाउंट। 2 बैंक होना है और बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर होना है।
बैंक कितना दिया हुआ, शायद 12,000 है, लेकिन आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, लाइबिलिटी है, देना बाकी है, तो इसको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विल बी ऑन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड। जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कहाँ क्यों नहीं लिखा रहा है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विल बी हियर। कितना है आउटस्टैंडिंग सैलरी का, मस्ट बी गिवन, पहला आइटम दिया 710 रुपया, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग विल इट बी हियर, यस 170 रुपया। 12,000 में 170 ऐड होगा और 710 लेस होगा, कितना मिलेगा अपने को बेटा, 11,460। 11,460। क्या हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ। अगर वर्किंग नोट 3 बनाए हैं तो यहाँ पर ऐड लेस करने का कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिखो, अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ ऐड करो और लेस करो जैसे आप करते हैं। आफ्टर सैलरी सेकेंड आइटम इज रेंट, टू रेंट, इसमें भी हम अकाउंट खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, अदरवाइज आप 7220 आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड कर दो और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस कर दो। सो 864 लेस होगा, ब्रैकेट में लिख रहा है मतलब लेस हो रहा है, और 973 ऐड होगा। सो वी आर गेटिंग हाउ मच, 7329। 7329। फिर रिसिट एंड पेमेंट से चलते हैं नेक्स्ट आइटम, लाइब्रेरी बुक्स। तो लाइब्रेरी बुक्स कहाँ जाना चाहिए, लाइब्रेरी बुक्स किधर आना चाहिए, क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए मैम? बैलेंस शीट। हम एसेट्स में एसेट्स में बैलेंस शीट। पास एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में फर्नीचर था, सेकंड आइटम 3 एसेट था ना, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक। लाइब्रेरी बुक्स, तीनों का ओपनिंग बैलेंस है, तीनों का ओपनिंग बैलेंस हमें बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट से मिला है 9600, सेकेंड वाले का 7200, इनर कॉलम में लिख रहे हैं, और लाइब्रेरी बुक्स का 5000। अब लाइब्रेरी बुक्स मिल गया है रिसिट एंड पेमेंट में, तो पहले उसका पूरा काम कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। हमने लाइब्रेरी बुक इस साल और खरीदा, कितने का खरीदा है, 1000 का। कहाँ से पता चला, तो रिसिट एंड पेमेंट में रेंट के नीचे लिखा हुआ है। क्या करें बताओ, प्लीज टेल मी, बैलेंस शीट में ऐड एट परचेस्ड DTY ड्यूरिंग द ईयर, कितने का, 1000 का, टोटल 6000। क्या करें उसको बेटा, बाहर लिख दें कि इसमें कुछ और काम करना बाकी है। तो लास्ट का 2 सेंटेंस पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ लिखा है, रिक्वायर्ड के जस्ट ऊपर, हेलो, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स, डेप्रिसिएशन का रेट दिया 10%, 20% फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए। लाइब्रेरी के लिए क्या बोल रहा है, सेकंड सेंटेंस प्लीज आप पढ़ो और समझो और बताओ मुझे। क्लब्स लाइब्रेरी बुक, टेल मी क्या बोल रहा है, revalued and the value was 5250, टेल मी, मतलब बताओ। यहाँ तो 6000 आ रहा है बच्चे, डिप्रिसिएशन लगा है उसमें। यस, इसको देखो, लाइब्रेरी बुक को हर साल ये रिवैल्यू करता है, एक्सेस करता है इसको कि इसका कितना वैल्यू होना चाहिए, तो बोलता है बेटा इसका वैल्यू 5250 होना चाहिए। 6000 आपको दिख रहा है लेकिन इसका वैल्यू 5250 ही है। टेल मी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डेप्रिसिएशन 750 का डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया किस तरीके से बना ये। तो जैसे ही डेप्रिसिएशन आया, डेप्रिसिएशन आप सोचो कहाँ जाएगा, ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बैलेंस शीट में आपने लिख दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन क्योंकि एडजस्टमेंट में है 2 जगह जाएगा, बैलेंस शीट से घट गया, और दूसरा कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में। शैल आई राइट हियर 2 डेप्रिसिएशन, तीनों आएगा, एक फर्नीचर, दूसरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तीसरा लाइब्रेरी बुक्स। अभी लाइब्रेरी बुक्स हमें पता चल गया 750 रुपए। फर्नीचर हो सकता है नया खरीदेंगे, इसलिए अभी हम उसको नहीं, अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे तब, अभी नहीं, अभी लाइब्रेरी बुक्स के बारे में हमें पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम।
नेक्स्ट आइटम ऑफ द एक्सपेंस इज, एक मिनट क्वेश्चन, हाँ, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। तो मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एक खर्च है, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, एंड द अमाउंट इज 2172। कोई इसमें आउटस्टैंडिंग था क्या? आई डोंट थिंक सो। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, हाँ है, बाहर में नहीं लिखेंगे इसको, इनर कॉलम में लिखेंगे। 21 मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 2172। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग लेस होगा। पॉइंट नंबर 3, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के जस्ट नीचे 226 रुपए लेस करेंगे और ऐड क्या करने वाले हैं हम लोग? 340 रुपए। गॉट इट? देखो तो कितना आ रहा है ऐड लेस? 2286 21 2286 2286। तो मैगजीन का भी काम, अच्छा कुछ बच रहा है, कुछ जितना भी, क्योंकि बैलेंस शीट हम लोग साथ साथ बना रहे हैं, क्या करें, वापस जाएं या फिर जैसे ये आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग, ये बैलेंस शीट में दिखेगा। चलिए उसको बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर या तो साथ साथ करना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट खर्चा इज सन्ड्री एक्सपेंसेस। हाउ मच? 10,278। और बोलिए क्या आएगा सन्ड्री एक्सपेंस में? इसमें भी शायद आउटस्टैंडिंग था ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। देखो 1 2 3 4 5 6 7th आइटम, प्रीपेड एक्सपेंसेस। टेल मी क्या करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस? मैम ऐड करेंगे क्लोजिंग। मैम माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग वाला हो जाएगा। लेस होगा, नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस व्हाट विल डू विद द ओपनिंग वाला लेस, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग माइनस होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग जो लास्ट ईयर मिला है इस साल के लिए ऐड होगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस इस साल मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए क्लोजिंग माइनस हो। सो कैसे बनाएंगे इसका? अकाउंट्स कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, अभी हम लोग आते हैं अकाउंट्स में आते हैं। कौन सा अकाउंट खोलेंगे? सन्ड्री सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है ना। टू बैंक, अब बस कोई भी खर्च है लाइक सैलरी, टू बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये आना है। जैसे 10278 यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है बेटा? ये एसेट है या ये राइट्स है या ड्यूटी? एसेट्स है ना। तो ओपनिंग वाला यहाँ आ जाएगा, क्लोजिंग वाला यहाँ आ जाएगा। एसेट है ना, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। तो ओपनिंग इज हाउ मच? प्रीपेड का अमाउंट 417 है क्या? देखो तो। यस मैम। 417 यहाँ लिख दो और क्लोजिंग वाला 620 यहाँ लिख दो और इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। 10,075 10,000 10075। यस मैम। तो देखो जब आप अकाउंट से बनाते हो तो किसको ऐड करेंगे किसको लेस करेंगे इतना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता है। मेरा तो फेवरेट है, आई ऑलवेज ड्राफ्ट छोटे छोटे अकाउंट, ओके ना, उतना एडलेस नहीं करते। उससे देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना बड़ा बन जाएगा, ऐड कर रहे लेस कर रहे सारे आइटम्स में, और ऐसे बड़ा साफ सुथरा बनता है। सिर्फ वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2, तो एज यू लाइक, हम आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे, लेकिन हायर अकाउंटिंग में यही आपका काम आएगा और यही आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। 10075, ठीक है ना, आउटर कॉलम में। और क्या कोई खर्च है? देखो तो 10075 यहाँ बाहर आ जाएगा। इज देयर एनी अदर एक्सपेंस? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी खरीदा है। चलिए भाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को खरीद लेते हैं, यहाँ ऐड करें। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितने का खरीदा है? 1000। टोटल इज 7,000, 8,200। अब इसमें डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला है, टेल मी क्या बोला है? डेप्रिसिएशन का 20% डेप्रिसिएशन। 20%। तो इसका तो 20% लगेगा, ओपनिंग का कोई दिक्कत नहीं है। परचेज ड्यूरिंग द ईयर का 20% लोगे,
आधा लोगे, ना लोगे, क्या करोगे? पूरा मैम 8200 का 20% निकालिए। ये डिपेंड करता है परचेज, डेट ऑफ परचेज पर। डेट ऑफ परचेज दिया है क्या? तीन समय खरीद सकते हो। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो आप तीन तरीके से इसमें एजम्पशन कर सकते हो कि हमने शुरुआत में खरीदा, हमने मिड में खरीदा, हमने एंड में खरीदा। ये 1000 की बात कर रहे हैं जो हमने खरीदा। कब खरीदा भाई? साल भर में। क्वेश्चन इज साइलेंट, तो यहाँ पर आपका एजम्पशन काम करेगा। अगर स्टार्ट में खरीदा, we have assumed it has been purchased at the start of the year, तो पूरा 20% का डेप्रिसिएशन लगा दो। अगर मिड में खरीदा तो आधे साल का डेप्रिसिएशन लगा दो, और बिल्कुल लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर में खरीदा है तो नो डेप्रिसिएशन। तीनों हो सकता है, तीनों एजम्पशन सही है एज पर योर एजम्पशन। सो इफ वी एज्यूम कि हमने स्टार्ट में खरीदा तो 8200 पर डेप्रिसिएशन, प्लीज टेल मी कितना हो जाएगा 20%? आई थिंक 1640, राइट? यस मैम। 1640 माइनस करके 1640 माइनस करके आउटर कॉलम में कितना जाएगा? प्लीज टेल मी। थोड़ा सा उसको साफ सुथरा कर। 6560। 6560, ओके। ये हटा देना जो हम छोटा सा ये फ्लो चार्ट बनाए थे, स्टार्ट मिड एंड। दिस इज मैम आपका शेयर बंद हो गया। शेयर बंद हो गया, 1 मिनट। So depreciation is 1640 and the outer column में कितना दिख रहा है? Please tell me। 6560। 6560। तो डेप्रिसिएशन जो है ये 1640 एक और जगह जाएगा। 1640 का डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? यहाँ एक्सपेंसेस 1640 डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने अभी जगह छोड़ा हुआ उनके लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट दोनों साइड हमने इंफॉर्मेशन जितना हो सका था निकाल लिया। कम बैक टू द बैलेंस, टू द मोर इंफॉर्मेशन। तो आई थिंक ओनली वन इंफॉर्मेशन, फर्नीचर को अभी अनटच रखा हुआ है। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10%। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर इज 9600 लेस डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? प्लीज टेल मी। 8640। 8640। और ये जो डेप्रिसिएशन है 960 का, 960। तो डेप्रिसिएशन इज अगेन आई थिंक ओवर। आप इन तीनों डेप्रिसिएशन को ऐड करो और आउटर कॉलम में डाल दो। कितना आ जाएगा? 335। ओके ना? क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओवर हो चुका है? आई होप सो। और नहीं तो एक बार फिर से इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। सैलरी, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, सारा हमने। कोई ऐसा खर्च यस ऑफ कोई ऐसा खर्च अभी भी है कि जो छुटा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन एफडी। इंटरेस्ट ऑन एफडी वी हैव। अच्छा, यहाँ नहीं लिखा था, इट विल बी 2000 ना। चलिए, और कुछ और खर्च नहीं दिख नहीं रहा सारा, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट से सब हमने उठा लिया और सारे एडजस्टमेंट को भी लिख दिया। सो जैसे ही ओवर होता है आप इनका लाइबिलिटी सॉरी क्रेडिट साइड ऐड करिए और उसमें से डेबिट साइड का टोटल हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, नीचे स्पेस नहीं है, इतना जरूर हम लोग को स्पेस रखना होगा कि इस तरीके की नौबत ना आए कॉपी में। टेल मी दिस इज 34500, राइट? नो, एक्सपेंस इसका ज्यादा है, 34500 आ रहा है। हम आंसर देख रहे हैं बेटा, आप लोग प्लीज टेल मी। अगर आप लोग निकाले हो, आई डोंट हैव कैलकुलेटर, ये अमाउंट आया है, ये अमाउंट आया है, 3350 आया है, 10075 आया है, 2286। यस, इसका टोटल 34500 ही है। डेबिट ज्यादा है 34500। सो देयर इज डेफिसिट। डेफिसिट बोलते हैं या एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम बोलते हैं।
So we are having 2,888. This is the balancing figure. नुकसान हुआ है, डेफिसिट. ओके ना? नाउ बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे. बैलेंस शीट का फर्स्ट आइटम लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने निकाला था वर्किंग करके 47,000. ओपनिंग बैलेंस शीट से ये अमाउंट हम लोग लेके आ रहे हैं. इनर कॉलम में लिखेंगे 47,000. एड डेफिसिट या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम 2,888. ऐड नहीं करेंगे, लेस करेंगे. लेस करके बताना बेटा कितना आया है. 44,112. 44,112. ओके ना? और क्या आएंगे कैपिटल फॉर. फिर से एक बार रिसिट एंड पेमेंट को देखेंगे. फिर से बार बार देखना पड़े. कोई इनकम रिसिट साइड आप देखो, कोई डोनेशन, कोई लाइफ मेंबरशिप फी एक्सेट्रा नहीं है. बढ़िया है. चलिए एडजस्टमेंट, हाँ सारा आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है. जैसे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, रेंट भी है, और थर्ड क्या था, थर्ड नाम है उसका मैगजीन एंड न्यूज़पेपर. क्लोजिंग वाला अमाउंट लेंगे. दिस इज 170, 973 एंड 340. ऐड करके आउटर कॉलम में निकाल देंगे. 3 7 7 14 15 16 17 1483. 1483. आफ्टर दैट एफडी क्या आएगा? बिल्कुल आएगा, इन्वेस्टमेंट है, क्यों नहीं आएगा. सारे फिक्स एसेट के नीचे एफडी आएगा, इन्वेस्टमेंट. 10% जरूर लिखना बेटा, अच्छा लगता है. मतलब ये प्रेजेंटेशन के लिए कितना लिखें? 2,000, यस 20,000 सॉरी. और अक्रूड भी है क्लोजिंग 5, आई थिंक 500 है ना. इंटरेस्ट अक्रूड इज 500. चलिए एफडी भी आ गया. आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, दिस इज एन एसेट. सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल amount is closing amount subscription receivable. I think this is 1575. Yes, ma'am. 575 के नीचे प्रीपेड एक्सपेंसेस. क्लोजिंग ऑफ कोर्स क्लोजिंग 620 रुपया. और क्या बचा? एक कैश बचा हुआ है, कैश इन हैंड एंड बैंक. Ma'am, 2450. 450. सारे एसेट आ गए, फिक्स एसेट आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गया, आउटस्टैंडिंग सब आ गए. ओपनिंग कैपिटल फंड ले लिया हम लोगों ने, डेफिसिट लेस के. ऐड करो तो एक बार दोनों साइड को ऐड करके. हम तो टैली कर ले रहे हैं, कुछ छूटा तो नहीं. आई एम जस्ट टेलिंग इट. 1 डबल बिल्कुल सही है. लाइबिलिटी साइड इज 45595 और एसेट साइड भी एक बार अमाउंट टैली करते हैं. ठीक है, ये आया है, ये भी आया है. 5250 आया, 20,000 आया. 2450 यस कैश आया. 620 आया. 1575 एंड 500 सारे आइटम्स आ गए. तो इट मस्ट बी 4559. बैलेंस शीट इज ओवर. गॉट इट? Is it okay? Tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 बनाना है क्या, या आप बनाओगे खुद से? प्रोसेस समझ में आया? खुद से बनाएगी. प्रोसेस समझ में आया कैसे ड्राफ्ट करना है? हाउ टू ड्राफ्ट. छोटे छोटे अकाउंट्स बना के करते हो बेटा, कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें क्या ये क्वेश्चन को छोड़ करके. अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस दो, या तो प्रीपेड होगा या तो आउटस्टैंडिंग होगा. प्रीपेड का मतलब क्या है? जैसे टेलीफोन, आपका सेलफोन है, प्रीपेड है, आप बोलते हो ना दिस इज प्रीपेड. प्रीपेड का मतलब क्या होता है?
पहले से ही कर दिए, दे आपने दिए। पहले से उसको रिचार्ज करा लिया, तो आप रिचार्ज करा लेते हो तो उसके बाद आपको एक हक मिल जाता है, राइट मिल जाता है 1 महीने के लिए। अब आप सेलफोन को यूज कर सकते हो। तो ऑल प्रीपेड एक्सपेंसेस आर राइट्स। और अगर पोस्टपेड है, यूज कर लिया, अभी पैसा नहीं दिया है, तो एक ड्यूटी है, पेमेंट करना है, मींस आउटस्टैंडिंग्स आर ड्यूटीज। ठीक है। तो और एक्सपेंस का जर्नल क्या होता है, एक्सपेंस करते हैं तो टू बैंक होता है ना, कुछ भी कर, सैलरी है सपोज, सैलरी टू बैंक, और साल के अंत में सैलरी को आप कहाँ ले जाते हो, सैलरी क्योंकि नॉमिनल है, नॉमिनल एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट आई शुड से, तो दिस इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये दो जर्नल अगर आपको याद है तो सैलरी अकाउंट आप ऐसे ही बना लोगे, कोई भी खर्च का अकाउंट यही है, एक्सपेंस टू बैंक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू एक्सपेंस। एक्सपेंस का बस हमने नाम रख दिया सैलरी, खर्च रेंट हो, कोई भी खर्च हो ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पर हमेशा टू बैंक आना है और ये बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब सैलरी अगर प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब राइट्स, यस, और ओपनिंग मतलब साल के शुरुआत का ओपनिंग बैलेंस है, तो प्रीपेड सैलरी यहाँ आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस है तो प्रीपेड सैलरी यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, ओपनिंग ड्यू है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग यहाँ आ जाएगा, और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग यहाँ आ जाएगा। ये दोनों ओपनिंग है, ये दोनों क्लोजिंग है। बस इस 6 आइटम में जनरली या तो आपको बैंक दे देगा, दिस विल बी गिवन, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस निकालो, या उल्टा चलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देगा तो कैश कितना आया ये निकालो। सो इफ वी एज्यूम ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, ओपनिंग 300, क्लोजिंग 500 प्रीपेड का, आउटस्टैंडिंग का 800 और 1200, इफ दिस इज गिवन, और साल भर सैलरी हमने कितना दिया है तो 5000, दिस इज गिवन, कैश दिया। अब बोलता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसी में बना रहे, इसी अकाउंट में। प्रीपेड ओपनिंग, प्रीपेड एक सीधा सोचो, प्रीपेड है, हमने दिया है, हक है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होगा। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा। इतना भर दिया हमने, उसके बाद जो पैसा अभी दिया 5000 यहाँ आ जाएगा, तो 5 और 1 6, 6500, 6500 में 500 लेस कर दिया, और 800 आई थिंक 5200 आए। बस ये बन गया ना, मैंने ये सोचा किसको ऐड करना है किसको लेस करना है, बन गया। क्या ये समझ में आया? यस मैम। कोई भी खर्चा, कोई भी खर्चा, एनी एक्सपेंस का अकाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, और सब दिया रहेगा प्रीपेड, या ऐसे दिया रहेगा, पता है बेटा आपको 2 बैलेंस शीट दे दिया, दिस इज गिवन, ठीक है, दिस इज गिवन, कैसे दिया हुआ है आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट, जस्ट अ मिनट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, यहाँ लिखा है प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंसेस 1200, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1300, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1800 गिवन, और एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये रिसीट एंड पेमेंट में रहेगा, DTY एक्सपेंसेस आपने रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में रहेगा। सपोज इट इज 48,000, बोलता है इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, आप निकालो। आप क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन Yes, समझे? ma'am. क्या ड्राफ्ट करोगे, कौन सा अकाउंट बनाओगे, कौन सा अकाउंट बनाओगे, Expenses, sundry expenses account. है ना, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट बना दोगे। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो ओपनिंग बैलेंस शीट से, तो लाइबिलिटी साइड दिख रहा है, लाइबिलिटी साइड दिख रहा है, यहाँ आप लिख दो ना 1300,
आप समझे मैंने क्या किया? यस मैम। ऐसे डेबिट से तो क्रेडिट कर दिया। हाँ, क्योंकि वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और एसेट का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, ओके। यस मैम। सिमिलरली अब सीडी भी आप लिखवा दोगे क्या? लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड नीचे आता है, राइट ना? यस मैम, उसका अपोजिट है। लाइबिलिटी का, हाँ ठीक है। और सिमिलरली एसेट का ऑपोजिट साइड आता है 1000। ये देखो सज गया हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट। और टू बैंक कितना लिखा था? 48,000। जो भी अमाउंट रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग तो लगा ही नहीं मेरा किसको ऐड करेंगे किसको लेस करेंगे। 1800, 1200, 3000, टोटल हो गया 51,000। अब 51,000 में 1000 चला गया, 50,000 में 1000 और गया, 49, आई थिंक 48700 बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और इसको वर्किंग नोट अगर 5 है, सपोज ये वर्किंग नोट नंबर 5 है मेरा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इफ वी आर ड्राफ्टिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट 5, और कितना आ रहा है अमाउंट? 48700। नो एड नो लेस हियर, कुछ नहीं करना, नथिंग। क्या हमने आपको ऐसा लगता है कि ये टाइम टेकिंग है? अगर नहीं बेटा, ये समय बचाता है। एक बार फंसा देगा ना, चारों आइटम है और एक बार फंसा देगा, ऐड की जगह लेस कर दे, लेस की जगह ऐड कर, तो गड़बड़। और इसमें कोई गड़बड़ नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। गॉट इट ना? यस मैम। इसी तरीके से बैलेंस शीट में और क्या हो सकता है ओपनिंग क्लोजिंग में? सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। सब्सक्रिप्शन इनकम है, सैलरी का उल्टा। ये आपको बैलेंस शीट दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन ड्यू आउटस्टैंडिंग 5000, एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस 1000। वैसे ही सब्सक्रिप्शन ड्यू या आउटस्टैंडिंग 8000 और एडवांस कितना मान ले? 2000। दिस इज गिवन। और लिखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज सपोज 50,000, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? तो सब्सक्रिप्शन क्या करें? अकाउंट बना दें। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसा दिखेगा? प्लीज थोड़ा सा सोच लो। सैलरी का उल्टा है, खर्च का उल्टा है, ये इनकम है। टेल मी कैसा दिखना चाहिए इसे? मैम डेबिट साइड में इसका ओपनिंग आ जाएगा तो। क्या नहीं, राइट? हाँ बिल्कुल, अभी आते हैं। क्या यहाँ पर बाय बैंक होगा और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा? हाँ यस मैम। ये अब सीधा बैलेंस शीट को कैच करो। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखा है एडवांस में, तो ये लाइबिलिटी साइड बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ओपनिंग बैलेंस 1000 और टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, क्लोजिंग बैलेंस 2000। लाइबिलिटी साइड था, क्रेडिट बैलेंस था, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। अब आते एसेट साइड, ड्यू लिखा है, मतलब एसेट है, टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5000 और यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है? 8000 और बैंक पे दिया हुआ है 50,000। बस हो गया। इज इट ओवर? बिल्कुल हाँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल बी अ बैलेंसिंग फिगर। दिस इज 59,000, 59 minus 7, I think this is 52,000. Got it? समझ में आ गया? यस मैम। और वहाँ यस मैम। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 50। कितना आ रहा था अपना आंसर, फाइनल आंसर? बाय 52,000। हाँ, और यहाँ पर लिख देंगे वर्किंग नोट जो भी आपका आ रहा है, से वर्किंग नोट नंबर 6। बस साफ सुथरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा। नो कैलकुलेशन, नो ऐड, नो लेस, नो हॉच पॉच, सब एकदम नाइसली प्रेजेंटेड। ठीक है? और इसी तरीके से आप क्वेश्चन वन आफ्टर अनदर बनाओ। डाउट्स आएगा? मैम हाँ जी मैम इलस्ट्रेशन 8 में
जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया था उसका सेकंड और थर्ड पॉइंट में डाउट। एक मिनट देख लेते हैं। ये वाला में सेकेंड और थर्ड पॉइंट में डाउट है। कौन सा एडिशनल? ये वाला सब्सक्रिप्शन ड्यू, दिस वन। ये नो मैम, प्रिंटिंग और चेक वाला मैम यही क्वेश्चन है। हाँ, यही क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट में? सेकंड और थर्ड, प्रिंटिंग और चेक। अच्छा, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, ये वाला। अच्छा, यस मैम। इसका मतलब क्या? अमाउंट ड्यू फ्रॉम प्रिंटिंग का मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग। कौन सा अकाउंट बनाओगे? प्रिंटिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे? प्रिंटिंग अकाउंट या प्रिंटिंग स्टेशनरी, जो हेड यूज करेगा आपका क्वेश्चन। प्रिंटिंग अकाउंट बना दिया, ठीक है। अच्छा, ये ड्यू है मतलब लाइबिलिटी है, देना बाकी है। ये ओपनिंग यस मैम। ये ओपनिंग है, तो कहाँ लिखे? प्लीज टेल मी। ओपनिंग क्रेडिट साइड। कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। साइड। बैलेंस मीडिया आप लिखोगे प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग हेलो। 100 रुपये। और क्लोजिंग वाला किधर लिखे? टेल मी। डेबिट साइड में है ना, 80 रुपये। क्रेडिट साइड। ओके। अब प्रिंटिंग रिसिट एंड पेमेंट में चलते हैं। रिसिट एंड पेमेंट में जरूर कोई ना कोई खर्च होगा। प्रिंटिंग, ये देखो, प्रिंटिंग एंड ऑफिस कितना है? 280। तो ये बिल्कुल खर्च अकाउंट है बेटा। खर्च का अकाउंट में टू बैंक होता है और बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। लाइक सैलरी नहीं अगर दिमाग में बैठ रहा है तो एक बार आप ये देख लो, कोई भी खर्च हो तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्या आप जर्नल करते हो? एक्सपेंस टू बैंक करते हो, तो एक्सपेंस में टू बैंक होगा। कोई भी खर्च रहेगा टू बैंक, डेबिट खर्च है ना, डेबिट साइड ही होगा टू बैंक। और बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना था? टू बैंक कितना इस साल का खर्च है? 280। Shall I write here 280? यस मैम। 280 plus 80, 360 minus 100, 260। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जरूर जरूर मैम जरूर। दिख रहा है 260 से। कहाँ पर गया? और ऊपर। प्रिंटिंग एंड यहाँ स्टेशनरी पर। 260 रुपया। ये डायरेक्ट लिखा है, इसका मतलब आप भी समझो, ये जरूर वर्किंग नोट बनाने आपको बोल रहा है, एटलीस्ट नहीं करने बोल रहा है। वर्किंग नोट नंबर से 260 रुपया आ गया। समझ में आया कैसे हुआ? और तीसरा नंबर पॉइंट आपको चेक, तो ये क्या बैलेंस नहीं निकल रहा है, कैसे करेंगे? समझ में नहीं आ रहा है। कैश बुक का पासबुक दिया हुआ है ना, तो कैश बुक निकालना होगा ना। हाँ हाँ, ये उसी के लिए ये जो पॉइंट आपको पर्टिकुलरली दिया हुआ है, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। तो देखो इसके लिए आप हम लोग रेसिट एंड पेमेंट में जाते हैं। कैश इन हैंड पीआरएस बनाना होगा क्या? क्या चीज? पीआरएस बनाना होगा क्या इसमें? एक ही आइटम आप बना के करो या उसको बस स्टेटमेंट बना दो छोटा सा। देखते हैं ये बैलेंस एट बैंक तो तक तो ठीक है, लेकिन एज पर अस होना चाहिए, हमारे हिसाब से बैंक का बैलेंस। लेकिन यहाँ पर दिया है एज पर पासबुक, बैंक के हिसाब से बैंक का बैलेंस दे दिया। दो अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट और करेंट अकाउंट। मतलब ये हमारा बैलेंस नहीं है, हमारे बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं है। किसके बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस ले लिया है? बैंक के बुक। बैंक के। ये नहीं होना चाहिए था। तो अब डिपॉजिट तो ठीक है, डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये फिक्स डिपॉजिट है। लेकिन करेंट अकाउंट में चेंज आ सकता है, और उसी का इंफॉर्मेशन नंबर 3 है, चेक अनरिप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। इसका मतलब समझाओ मुझे। पेमेंट फॉर रिपेयर आपने टेल मी। कैश में घट गया होगा मैम मेरा। हम उसको चेक दिए थे, वो बैंक में प्रेजेंट। वेरी गुड। मतलब
अगर ये कैश बुक है और ये पासबुक है, दोनों इक्वल होना चाहिए आइडियली, और मान लेते कि दोनों इक्वल था, राइट ना। हमने एक चेक काट के दिया, क्लब ने एक चेक काट के दिया, क्या हुआ, कैश बुक से तो घट गया 300 रुपया, लेकिन पासबुक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, और नहीं हुआ, यहाँ से घटा नहीं है, और उसके बाद इसका बैलेंस आ रहा है 600 रुपया। ये 600 रुपया आ रहा है, लेकिन इसमें 300 रुपया घटा हुआ नहीं है। अब आपको अपने बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस निकालना है। टेल मी क्या होना चाहिए। घटा देंगे, पासबुक में जितना होगा उससे घटा देंगे। ये 300 ओपनिंग वाले से घट जाएगा और 260 क्लोजिंग वाले से घट जाएगा। तो गॉट इट और नॉट? यस, यही बैलेंस एज पर पासबुक करेंट अकाउंट में 600 है, लेकिन अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पर वो 300 दिखेगा। कैश कहाँ गया, कैश इन हैंड डिपॉजिट, ये देखो यहाँ पर कैश इन करेंट अकाउंट, ये देखो क्यों ये वो 600 बोल रहा है एज पर पासबुक माइनस 300। ओके ना। सिमिलरली क्लोजिंग से क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस 260 रुपए माइनस करना है, और क्लोजिंग करेंट अकाउंट का बैलेंस मात्र 150 है। तो ये तो ओवर हो गया, ओडी में चेंज हो जाएगा। ये अभी पॉजिटिव है, लेकिन 150 में से अगर हम 260 को लेस करेंगे तो माइनस 110 आएगा, राइट ना। दिस विल बी नेगेटिव, ओडी में कन्वर्ट हो गया, और ओडी में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये देखो, ये देखो, ठीक है। यस मैम, बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस कारण से चेंज आया है इस क्वेश्चन में। जनरली ऐसा नहीं रहता, लेकिन अगर है बढ़िया है, अभी प्रैक्टिस करेंगे तब ना आगे और बेहतर हम लोग प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। इज इट ओके नाउ? बनेगा? यस मैम। चलिए Yes, अब आप लोग इसको होमवर्क में रखिए एज मच एज क्वेश्चन यू कैन। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए, 2 क्लास नहीं हुआ बीच में, आई थिंक 1 क्लास नहीं हुआ, नहीं 2 क्लास नहीं हुआ, थर्सडे भी मैंने नहीं लिया था, फ्राइडे लेना था, फ्राइडे सैटरडे, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब आप लोग टेस्ट दे लियो, सब चीज कर लियो बाकी दूसरे सब्जेक्ट में, तो एज मच क्वेश्चन एज यू कैन अटेम्प्ट करिए, और फिर अगले क्लास में प्योरली डाउट सेशन रहेगा, आपका डाउट्स और हम लोग का डिस्कशन। ठीक है, Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. थैंक यू।